प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम उत्पत्ति 3 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह मसीही जीवन के लिए नींव का काम करता है। परमेश्वर ने हमें इन वचनों को दिया है ताकि हम अपने जीवन की वास्तविकता को जान सकें। 3 अध्याय में मनुष्य का पतन हुआ। पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि शैतान जब किसी का परीक्षा करता है तो वास्तव में वह प्रलोभन को ले आता है। शैतान की ओर से लाया गया प्रलोभन में झूठ होता है। उत्पत्ति 3 अध्याय में उसने पहला मनुष्य को झूठ बोला और मनुष्य उसके झूठ में विश्वास करने के कारण बर्बादी में चला गया। शैतान प्रलोभन को लाकर मनुष्य को नीचे गिरा दिया। मनुष्य आदन की वाटिका में महिमा का वस्त्र पहना था। पाप में गिर जाने के बाद उसने इसे खो दिया। मनुष्य शांति और आनंद को खो दिया। बहुत सारे फलों को उसने खोया। एक वाक्य में हम बोल सकते हैं, उन्होंने सब कुछ खो दिया। प्रिय मित्र, यीशु मसीह संसार में आया ताकि खोए हुए चीज़ों को हमें वापस लौटा दे। आज हमारे हाथ में बाइबिल है ताकि हम खोए हुए चीज़ों को पुनः प्राप्त कर सकें। इसलिए परमेश्वर ने हमें बाइबिल दिया है। आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 पद तक। यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाए पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। प्रिय मित्र, आज एक विशेष शीर्षक को मैं रखना चाहता हूँ। शीर्षक है पाप का स्वभाव, नेचर ऑफ सिन। पाप प्रकट होने से पहले पाप का स्वभाव पहले से ही हमारे अंदर होता है। इसे पहचानना जरूरी है। बहुत सारे मसीही पाप को तब जानते हैं जब उनका बड़ा रूप सामने आता है, जैसे चोरी, हत्या, व्यभिचार। प्रिय मित्र, पाप का क्रिया रूप में होने से पहले वहाँ पाप का स्वभाव पाया जाता है। जैसे बीमारी प्रकट होने से पहले उसका कुछ लक्षण प्रकट होता है। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं ये तो बीमारी से भी बड़ा है। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 पद तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ पाप के 3 स्वभाव हैं। पहला अविश्वास, दूसरा घमंड और तीसरा अनाज्ञाकारिता। पहला पाप का स्वभाव अविश्वास है, जिसे हम इस अध्ययन में कवर करेंगे। 3 अध्याय में मनुष्य का विश्वास डगमगा गया। प्रिय मित्र, हमारा विश्वास नहीं हिलना चाहिए। उत्पत्ति 3:1 में शैतान ने स्त्री से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? प्रिय मित्र, क्या आपको पता है बाइबिल में वर्णित शैतान द्वारा बोला गया यह पहला वाक्य है जो कि क्वेश्चन मार्क से अंत होता है। यही स्टेटमेंट स्त्री के हृदय में संदेह उत्पन्न किया और उसके विश्वास को डगमगा दिया। शैतान जब बोलता है तो संदेह उत्पन्न करता है। वो मनुष्य के मस्तिष्क में सवाल को ले आता है। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो हमारा भला चाहता है, इसलिए उसने हमें आज्ञा दी है। उत्पत्ति में शैतान ने परमेश्वर के अच्छाई पर संदेह उत्पन्न कर दिया। उसने परमेश्वर के न्याय पर संदेह उत्पन्न किया। उसने कहा तुम निश्चय न मरोगे। यह सीधे परमेश्वर के वचन के ऊपर अटैक है। स्त्री ने शैतान की बातों पर विश्वास किया और परमेश्वर के ऊपर विश्वास को खो दिया। शैतान यही चाहता है कि लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करें कि वह भला परमेश्वर है। परमेश्वर ने सुंदर धरती को मनुष्य के लिए बनाया। 6वां दिन परमेश्वर ने मनुष्य को खुद अपने हाथ से रचा। उसके नथनों में जीवन का श्वास को फूंक दिया। यह संसार मनुष्य के लिए साधारण था, इसलिए उसने उसे आदन की वाटिका में ढेरों सारी आशीषों के साथ रखा। लेकिन जब शैतान आया, अविश्वास का बीज को बोया, उसमें स्त्री फंस गई। वो बोल सकती थी मुझे नहीं खाना क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन उसने खा लिया और अपना पति को भी दिया। रोमी 10 अध्याय 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं तो यह हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास को उत्पन्न करता है।
इसके विपरीत यदि हम शैतान की बातों को सुनेंगे तो उनकी बातों में हमारा विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास घटता चला जाएगा। स्त्री ने शैतान की बातों को सुना और उसने परमेश्वर के प्रति विश्वास को खो दिया। प्रिय मित्र, हम किन बातों को सुनते हैं, इस पर हमें सतर्क रहना है। हमें सतर्क रहना है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि हम इस संसार में हैं, पर इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हमारा जीवन इस संसार में एक जहाज के समान है। जहाज का पानी में होना समस्या नहीं है, पर पानी का जहाज में होना समस्या है। हमारा इस संसार में होना समस्या नहीं है, पर संसार का हमारे अंदर होना समस्या है। यदि संसार की बातें हमारे अंदर होंगी तो हमारा जीवन रूपी जहाज डूब जाएगा। इसलिए शैतान अविश्वास को लेकर आता है। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन में संदेह करना पाप है। यदि हम वचन में संदेह कर रहे हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि हम शैतान के प्रलोभन में हैं। यदि हम डाउट में हैं तो गिर जाएंगे। जब पतरस संदेह किया तो डूबने लगा। शैतान वचन को लेकर प्रलोभन में ले चलता है। इसलिए हमें वचन खूब पढ़ना है। सबसे अधिक हमें वचन से प्रेम करना है। भजन संहिता 1 अध्याय 2 पद में लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कैसे हम जाने कि वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है? आगे लिखा है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रिय मित्र, परमेश्वर चाहता है कि वो हमको उठाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है। क्या आप उठने के लिए तैयार हैं? यदि हमने अपने जीवन में गलतियां की हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या हम अभिलाषाओं से भागने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर हमारे करीब है, वो हमें गले लगाने के लिए तैयार है। अगर हम उनको थामने के लिए तैयार होंगे तो वो हमारे जीवन को वो ग्रहण करेगा और हमारे जीवन को वो ऊपर उठाएगा। परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। आमीन।